हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था खास करके कि जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, इस पर चर्चा हुआ था और इस पर हम अमीबा का कुछ सदृश चित्र भी आपको दिखाए थे, लेकिन इस पर चर्चा होना बाकी था। तो आज का मुख्य मुद्दा है अमीबा में पोषण। क्या है मुख्य मुद्दा? आपका है अमीबा में पोषण। आखिर अमीबा कैसे पोषण करते हैं, इसी पर चर्चा होनी है। इसके बाद फिर हम लेकर चलेंगे आपको कि पैरामेसियम में पोषण। अमीबा में पोषण के बाद चलेंगे किस पे? पैरामेसियम में पोषण। अगर देखा जाए अमीबा की तरह ही पैरामेसियम भी पोषण करने के लिए क्या है, सक्षम होते हैं। कह रहा अमीबा में खास करके अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियों जैसे अस्थायी प्रवर्ध बनाता है। क्या करता है? अमीबा जो है अपनी सतह पर अंगुलियों जैसे, जो हम लोग को अंगुली इस प्रकार क्या करता है, वह सतह वह भी अंगुली जो होता है अंगुलियों जैसे अस्थायी प्रवर्ध। कैसा? अस्थायी, अस्थायी नहीं मतलब टेम्पोररी बनाता, परमानेंट नहीं। तो प्रवर्ध बनाता है, इसे कुटपात कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कुटपात कहते हैं। कुटपात के माध्यम से ही क्या करते हैं, अमीबा भोजन के लिए सक्षम हो पाते हैं। यहां तक उसमें कारक कुटपात भोजन को घेर कर एक खाद्य घनी बनाते हैं। क्या बनते हैं? भोजन को पहले चारों तरफ से खींच करके लाता है, कहता आओ आओ, आ करके स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद फिर क्या करते हैं, कुटपात के जरिए से जो घेरता है वही खाद्य धानी में क्या करते हैं, खाद्य धानी बनाते हैं और उसे स्वयं गायब हो जाते हैं। एक तो पहले बुलाए, अब बुला करके खुद के गायब हो जाते हैं। तो ये होती है खाद्य धानी में। यहां तक तो समझ में आपको आ ही क्या होगा। कोशिका द्रव में उपस्थित पाचक एंजाइम रिक्तिका या खाद्य धानी में प्रवेश करते हैं। जो कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव में उपस्थित पाचक एंजाइम, सही बात है। कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है, तो उसमें जो उपस्थित है पाचक एंजाइम या खाद्य धानी में क्या करता, प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं। मनुष्य में भी तो इसी प्रकार होता है कि मनुष्य को जो होता है उसका कहा है जठराग्नि। क्या कहा है? जठराग्नि यानी अग्नि का गोला। इसके माध्यम से क्या होता है, भोजन पचने का काम करता है। और जब पूर्ण रूप से पक जाता है तो फिर उसका शरीर, हमारे शरीर में उसका जो रस है भोजन का हमारे शरीर में आने लगता है। धीरे 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 उसका विस्तृत होता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार तो आपको पता ही है ऐसा होता है। खाद्य धानी कोशिकाओं में भ्रमण करती है। ये जो है हम लोग के जब शरीर में पहुंचता है तो ये पूरे चक्कर काटता है। क्या करता है? जैसे ब्रह्मांड के चक्कर काटता है, इसी प्रकार ये पूरे शरीर में चक्कर लगाते रहता है और बचे हुए भोजन के कण विस्तृत होकर, जो हमारे बचे हुए भोजन है स्टोर से अधिक अगर हो जाता है तो क्या करता है, हटा देते हैं। तो इसी प्रकार अमीबा भी क्या करते हैं, जो बचे हुए भोजन होते हैं उसके कण विस्तृत होकर कोशिका द्रव में मिलते हैं। क्या करते हैं? कोशिका द्रव में मिल जाते हैं और मिलने के बाद फिर पाचन क्रिया में भरपूर सहायता करते रहते हैं। रिक्तिका घूमते घूमते कोशिका की सतह से चिपट कर फट जाती है। जो रिक्तिकाएं होती है, ये रिक्तिकाएं घूमते घूमते क्या करते हैं, एक सतह पर आया, सतह पर आने के बाद मारता है एकदम से, कहता भड़ाक भड़ाक धमाक, एकदम पूरा फाट फोड़ देता है। तो फट जाती है। तब कहीं क्या होता है कि अनपचा, क्या अनपचा भोजन क्या आता है, बाहर आ जाता है। ना देखते हैं हम लोग भी, जब थोड़ा तेल उल वाला ज्यादा खा लेते हैं, भोज थोड़ा जम के खींच लेते हैं, तो क्या होता है कि नुकसान हमारे जस्ट सुबह रिजल्ट आ जाता है। पेट एकदम हराड़ा के गिर जाएगा, खाली हो जाएगा, बार बार मैदान लगता है। इसका कारण क्या है, निर्जलीकरण धीरे धीरे होने लगेगा, पेट के पानी गिर जाएगा, बार बार शौचालय आना, आइएगा फिर हाथ धोइएगा फिर लग जाएगा। ऐसा होता है कब, जब इस प्रकार के जब हमारे शरीर में डाइजेस्ट भोजन नहीं हो पाता है, अच्छा तरह से नहीं पच पाता है, तो ऐसा अक्सर होता है। अमीबा में भी इस प्रकार का होता है। अब देखिए पैरामेसियम में भोजन क्या है, पैरामेसियम में पोषण क्या है, पैरामेसियम, पैरामीसियम में पोषण। एक बात को जान लीजिए, पैरामेसियम में भी जो पोषण है कहीं ना कहीं किसके तरह, अमीबा की तरह ही होते रहता है। कैसे होता है? तो अमीबा की तरह पैरामेसियम में भी भोजन किए
जंतु है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जंतु है। और इसके साथ साथ इसके जो पक्षांबे होते हैं, पक्षांबे यानी कॉल, करा की कॉल की गतियों में के कारण क्या करते हैं? भोजन इसके निकट आ जाते हैं। यानी कि इसका जो पक्षांब या कुटपात क्या करता है? भोजन को खींच के लाता है, और जबकि पैरामेसियम में पक्षांब जो होता है वह उसको भोजन को खींच करके लाता है। ठीक उसी के बाद क्या होता है कि वह पैरामेसियम की सतह पर क्या करता है? सतह पर पाए जाते हैं। पाए जाने के कारण क्या होता है? वह गर्त में चला जाता है। क्या होता है? जो पाया था वो गर्त में फिर धीरे धीरे चला जाता है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले जो एंजाइम है वो भोजन को क्या करते हैं? खास करके पचाते हैं और अनपच भोजन को वहीं से बहिष्कृत कर देते हैं, मतलब उसका विरोध बाहर कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो ये होता है। ठीक इसी के बाद क्या होता है? पक्षांब पैरामेसियम की पूरी सतह में क्या करता है? भर पच पाते हैं, तब जाकर के पैरामेसियम का भी भोजन पूरा हो जाता है। तो दोनों का जो सिस्टम है लगभग सेम है। इसमें अमीबा में कुटपात के कारण भोजन प्राप्त होता है, जबकि पैरामेसियम में पक्षांबे के कारण। पैरामेसियम क्या करता है? अमीबा की तरफ फिर दूसरा काम क्या करता है? यह शेष भोजन को बाहर कर देता है, तो पैरामेसियम भी क्या करता है? शेष भोजन को बहिष्कार करता है, उसका मतलब विरोध करता है। यह कोशिका द्रव में जो पाए जाने वाला एंजाइम है उसके द्वारा भोजन पचाता है। तो इसमें भी कोशिका द्रव में पाए जाने वाले एंजाइम क्या करता है? भोजन को पचाता है। दोनों का सिस्टम सेम जा रहा है, कोई अनर्गल इंटरफेयर नहीं हो रहा है। तो ये तो समझ में आ ही गया, कोई दिक्कत? अगले दिन हम आपको बताएंगे मानव में पोषण। क्या बताएंगे? न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। कोई दिक्कत? जय हिंद, जय भारत।